हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट में सीडीपी का एमसीक्यू बताने वाला हूं, जो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं होने वाला है। अगर आप लोग अदर स्टेट का कोई टेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बिल्कुल आपके सिलेबस का आधारित पर आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते स्टार्ट। देखिए, पहला नंबर का सवाल, शांत रहना, गुस्सा न करना, अकेले रहना, चिंता करना आदि गुण किस प्रकार की अभिव्यक्तित्व में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपयुक्त सभी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी क्या होता है और बहिर्मुखी क्या होता है, ये आप लोग जान लीजिए। देखिए, जो उदाहरण आपका दिया गया है, शांत रहना, गुस्सा न करना, अकेले रहना, उसके बाद चिंता करना, ये सारा आपका उदाहरण है किसका? अंतर्मुखी का उदाहरण। इसी का उल्टा यानी इसी का अपोजिट जो होता है दोस्तों, वो आपका बहिर्मुखी होता है। ठीक है, किस तरह से? जैसे शांत नहीं रहना, गुस्सा करना, अकेले नहीं रहना, चिंता ना करना, ये सारा उदाहरण होता है दोस्तों आप लोग का बहिर्मुखी का। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आप लोग को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, क्या है आपका दूसरा नंबर, सबसे खुलकर मिलना, हंसी मजाक करना, चिंता ना करना आदि गुण किस प्रकार के व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो मैंने आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग का सवाल क्या है दोस्तों, कि गले में टाई बांधना किस नियम को प्रभावित करता है। ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास के नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी गले में जो टाई बंधना होता है ये किस नियम को प्रभावित करता है, ये किस नियम को दिखाता है दोस्तों? तो अभ्यास का नियम यानी हैबिट का नियम को दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ज्ञान को हासिल करना, व्यक्तिगत समायोजन, ज्ञान का समावेश या फिर व्यवहार में परिवर्तन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अपने आप में व्यवहार में परिवर्तन करना या तो चेंजेस लाना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, यानी कहाँ सबसे पहले इसको डिफाइन किया जा सकता है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर गृहों में यानी घर में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से यानी सबसे प्रॉपर वे से इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना, व्याकरणिक संकल्पनाओं का आधिकारिक अभ्यास। उसके बाद का आप लोग का ऑप्शन है कि एकांकी शिक्षण में सभी का भागीदारी। एंड डी में आप लोग का ऑप्शन है दोस्तों कि भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों पहला, यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। ये दोस्तों क्या होता है? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है महत्वपूर्ण? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना या फिर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और लास्ट में आप लोग ऑप्शन दिया हुआ है एक सुबक्ता होना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन में है कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने या फिर स्किनर ने। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी रूसो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल क्या है दोस्तों कि प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया पर, बहु अनुक्रिया पर, मनोवृत्ति पर या फिर सहचारी परिवर्तन पर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयास व त्रुटि दोस्तों बहु अनुक्रिया नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल क्या है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ऑप्शन में है 150 दिन, ऑप्शन बी में है 390 दिन, ऑप्शन सी में है 460 दिन एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है 280 दिन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 280 दिन लगते हैं दोस्तों गर्भ में बालक को विकसित होने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। तो 11 में आप लोग का सवाल क्या है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है क्रो एंड क्रो को, उसके बाद आप लोग का है जेम्स ड्रेबर,
थर्ड में आप लोग ऑप्शन है कि थर्डनडाइक एंड डी में आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी क्रो एंड क्रो। ठीक है, जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोर अवस्था तक करता है, और यह कथन दोस्तों किसका है? क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? ठीक है, कौन है? शिक्षक, विद्यालय, बालक या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बालक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है दोस्तों? बालक होता है, यानी चाइल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? ऑप्शन में है सामाजिकता का, ऑप्शन बी में है नैतिकता का, सी में है व्यावसायिकता का एंड डी में है दोस्तों भौतिकता का। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी खेलों के माध्यम से बालकों में जो गुण विकसित होता है दोस्तों, उसका नाम क्या है? सामाजिकता का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या फिर उपयुक्त सभी की। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से किस स्तर पर शामिल होते हैं? ऑप्शन में है मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर, इंद्रजनित स्तर पर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इंद्रजनित स्तर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है या तो यह कथन है किसका? मैकडूगल का, कोहलर का, वाटसन का या फिर पावलोव का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी, यानी वाटसन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर उपयुक्त तीनों। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का यह अध्ययन होता है, किसमें? बाल विकास में। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। डिसलेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, डिस्ग्राफिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है या फिर डिस्प्लेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है या फिर डिसमोर्फिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला, यानी बच्चा जो लक्षण प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों उसका नाम क्या है? डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने से संबंधित विकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा विकास के लिए, उसके बाद आप लोग का है यौन विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए या फिर आप लोग का है सामाजिक विकास के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जीन पियाजे मुख्य रूप से नैतिक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग का सवाल है कि कोलबर के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता, पेरी परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या फिर पश्चिम परंपरागत नैतिकता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी पूर्व परंपरागत नैतिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का महत्व है? खेल का महत्व है, बाल साहित्य का महत्व है, दिनचर्या का महत्व है या फिर संचार माध्यम का महत्व है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? पहला ऑप्शन है कि वातावरण ज्ञान का केंद्र है, दूसरा है कि बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि संवेदी गामक अवस्था एंड चौथा आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? कि बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या फिर सामाजिक विकास के लिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर
24 में आप लोग का सवाल है कि किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पोस्ट औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 25, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? सामाजिक अनुन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का संयोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या फिर डी में आप लोग का है संतुलन? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहला, यानी सामाजिक अनुन्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब ये वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? ईगोसेंट्रिज्म, संरक्षण, जीववाद या फिर वस्तु स्थायित्व? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी जीववाद। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिकरण को वो प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से या फिर उपयुक्त सभी से? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों के समाजीकरण परिवार डैश भूमिका निभाते हैं? कब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रोमांचकारी भूमिका निभाते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं या फिर गौण भूमिका निभाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30, तनाव और क्रोध की अवस्था है? सहसावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तनाव और क्रोध की अवस्था जो होता है वो आप लोग का किशोरावस्था में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं कि 30 में से आप लोग का स्कोर कितना रहा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।